दिल्ली की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। इस बार मुद्दा है प्राइवेट स्कूल्स की वो प्रैक्टिसेस जिन पर लंबे समय से पेरेंट्स सवाल उठाते रहे हैं, खासकर बुक्स, यूनिफॉर्म्स और स्टेशनरी को लेकर होने वाली दिल्ली के फोर्स्ड बाइंग। किसी भी प्राइवेट हाल स्कूल ही में में खुद रेखा गुप्ता, इंस्पेक्शन पे जो पहुंच दिल्ली सकती। की हर मुख्यमंत्री स्कूल हैं, के उन्होंने नोटिस इस बोर्ड पे, मामले पर उसकी सख्त वेबसाइट रुख पे अपनाया या है उसका अपना और कोई साफ शब्दों स्टोर में है जहां प्राइवेट से वो स्कूल्स को किताबें देते चेतावनी हैं, दी है वहां पे भी कि अगर उन्होंने आपको पेरेंट्स को लिखित रूप में किसी ये एक वेंडर कहना से होगा कि सामान खरीदने पेरेंट्स के लिए अपने मजबूर किया बच्चों के तो लिए उनके खिलाफ ऐसे कड़ी कार्रवाई बुक्स की और जाएगी। स्टेशनरी ये खबर कहीं हाल ही में से भी सामने आई खरीद है सकते हैं। और इसके कोई पीछे का मजबूरी नहीं है कॉन्टेक्स्ट कि वो समझना स्कूल से ही ले बेहद या जरूरी है। आपके बताए हुए एक दरअसल ही वेंडर से। भारत में प्राइवेट स्कूलिंग का एक लंबा इतिहास रहा है, खासकर मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली में। प्राइवेट स्कूल्स अक्सर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैश इंग्लिश मीडियम एजुकेशन और एक्स्ट्रामर्शियल अपॉर्चुनिटीज के नाम पर पेरेंट्स के बीच लोकप्रिय रहे हैं। लेकिन इसी पॉपुलैरिटी के साथ एक पैरेलल सिस्टम भी विकसित हुआ है, जहां कई बार स्कूल्स और वेंडर्स के बीच ऐसे अरेंजमेंट्स बन जाते हैं जिनसे पेरेंट्स को लिमिटेड चॉइसेस मिलती हैं और खर्च बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसी प्रैक्टिस को कैप्टिव बाइंग कहा है, यानी पेरेंट्स को एक तरह से बंदी बना दिया जाता है कि वे सिर्फ उसी दुकान या वेंडर से किताबें और यूनिफॉर्म्स खरीदें जो स्कूल रिकमेंड करता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। हर स्कूल को अपने नोटिस बोर्ड, वेबसाइट और अगर उनका खुद का कोई स्टोर है, वहां साफ लिखना होगा कि पेरेंट्स कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। यानी फ्रीडम ऑफ चॉइस अब मैंडेटरी बना दिया गया है। ये कदम अचानक नहीं आया है, इसके पीछे लगातार आ रही कंप्लेंट्स हैं। कई पेरेंट्स का कहना था कि स्कूल्स उन्हें स्पेसिफिक शॉप्स की लिस्ट देते हैं और इनडायरेक्ट प्रेशर बनाते हैं कि वहीं से खरीदारी की जाए। अक्सर उन दुकानों पर प्राइसेस ज्यादा होते हैं और पेरेंट्स के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। ये इश्यू मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए खास तौर पर भारी पड़ता है, क्योंकि एजुकेशन ऑलरेडी एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन चुका है। दिल्ली सरकार के ये डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन डीओई ने भी इस मामले में इंटरवेंशन किया है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि स्कूल्स किसी भी स्टूडेंट या पेरेंट को किसी पर्टिकुलर वेंडर से सामान खरीदने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। अगर स्कूल कन्वीनियंस के लिए कुछ दुकानों के नाम देना चाहता है तो वह 5 से 6 ऑप्शंस दे सकता है, लेकिन चॉइस पूरी तरह पेरेंट्स की होगी। इस पूरी सिचुएशन में एक और गंभीर पहलू सामने आया, इंस्पेक्शंस के दौरान मिली इरेगुलरिटीज। एक जॉइंट इंस्पेक्शन में यह पाया गया कि एक प्राइवेट स्कूल बिना वैलिड फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के चल रहा था। इसके अलावा वहां का स्विमिंग पूल भी बिना लाइसेंस के ऑपरेट हो रहा था। ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लेते हुए पूल को सील कर दिया गया। ये दिखाता है कि इश्यू सिर्फ कैप्टिव बाइंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रॉडर कंप्लायंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी कंसर्न का विषय है। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। पूरे भारत में प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर लार्जली सेल्फ रेगुलेटेड रहा है, जहां गवर्नमेंट ओवरसाइट कई बार लिमिटेड होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग बढ़ी है। पेरेंट्स अब ज्यादा अवेयर हैं और सोशल मीडिया ने भी उनकी आवाज को एम्पलीफाई किया है। रेखा गुप्ता का ये कदम इसी लार्जर ट्रेंड का हिस्सा माना जा सकता है, जहां सरकार एजुकेशन सेक्टर में बैलेंस लाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करना और दूसरी तरफ कमर्शलाइजेशन को कंट्रोल करना। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर किसी स्कूल में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उस पर इतना सख्त एक्शन लिया जा सकता है कि उसे गवर्नमेंट टेकओवर तक का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस कदम पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए हैं। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि वार्निंग देना काफी नहीं है, बल्कि उन स्कूल्स के खिलाफ कॉन्क्रीट एक्शन होना चाहिए जिन्होंने पहले से फीस बढ़ाई या पेरेंट्स पर दबाव बनाया। यानी ये मुद्दा अब पॉलिसी डिबेट से निकलकर पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा भी बन चुका है। आखिरकार इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का अधिकार। एजुकेशन सिर्फ एक सर्विस नहीं, बल्कि एक फंडामेंटल नेसेसिटी है, और जब इस नेसेसिटी के साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस जुड़ती हैं तो उसका असर सीधे समाज के बड़े हिस्से पर पड़ता है। दिल्ली में उठाया गया यह कदम शायद आने वाले समय में दूसरे राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है। सवाल अब यह है कि इम्प्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिव होगा, क्योंकि रूल्स बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें ग्राउंड लेवल पर लागू करना असली चुनौती होती है।